प्रिय विद्यार्थियों, इंटरपोलेशन के टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग अब आज आ गए हैं कहां पर? रिलेशन बिटवीन वेरियस डिफरेंस ऑपरेटर्स। तो सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर्स जो हैं उनकी डेफिनेशन, उनके काम करने का तरीका किसी भी फंक्शन के ऊपर, इसको समझा। आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि डिफरेंस ऑपरेटर्स के बीच में रिलेशनशिप अगर बनानी हो तो एक डिफरेंस ऑपरेटर दूसरे डिफरेंस ऑपरेटर से कैसे कनेक्ट हो सकता है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं विद्यार्थियों, और कुछ प्रश्न भी लेंगे हम लोग इन डिफरेंस ऑपरेटर्स के ऊपर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इस टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर को तो अपने प्रश्न जो है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और यदि आप इस वीडियो लेक्चर को हमारे जयपाल विश्वकर्मा एप्लीकेशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके माध्यम से अगर देख रहे हैं तो हेल्प चैट या फिर माई डाउट सेक्शन में जाके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हमने इन्हीं कोर्सेज को लेके कुछ पेड कोर्सेज भी बनाए हैं जो अलग अलग विद्यार्थियों के लिए, भारत के अलग अलग स्टेट्स के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। उनका लाभ लीजिए, खुश रहिए और आगे बढ़िए। ना विद्यार्थियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज आते हैं कहां पर? रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर्स, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे विद्यार्थियों। ठीक है, सो पहला जो रिलेशन है वो है फॉरवर्ड डिफरेंस। इसको भूले तो नहीं हो ना, फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्वल्स टू ई माइनस वन, यानी कि शिफ्टिंग माइनस वन के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब ये होता है कि अगर यहां पर और यहां पर fx लिख दिया जाए तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी, ये इसका मीनिंग होता है। चलिए आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अब मैं इसको वन बाय वन सभी को प्रूफ करता हूं। हम ये सब रिलेशंस को प्रूफ करेंगे। बैकवर्ड डिफरेंस इज इक्वल्स टू वन माइनस ई इनवर्स, ठीक है ना। डेल यानी कि सेंट्रल डिफरेंस डेल इज इक्वल्स टू ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ, और एवरेजिंग ऑपरेटर इज इक्वल्स टू दिस वन। बहुत ही लॉलीपॉप टाइप के क्वेश्चंस हैं। दिस इज इक्वल्स टू दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, राइट। और लास्ट में e इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एच डी, जहां पर h का मतलब आपको पता है और d का मतलब जो है यहाँ पर वो मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे कैपिटल D जो है उसका मतलब है d बाय डी एक्स। ये इसका मीनिंग है विद्यार्थियों। तो आसान है, लॉलीपॉप है, कुछ ज्यादा दमी नहीं है, बस समझने का प्रयास करना। और इतना आसान लगेगा कि यकीन नहीं होगा तुम लोगों को कि ये इतना इजी था, ठीक है ना, लेकिन बहुत इजी है। लेकिन पेपर में आ जाता है ना तो कभी कभी चकरा जाते हैं अपन लोग आसान चीज से भी। सो व्हाट इज नाउ, देखिए ध्यान दीजिएगा, समझाता हूं मैं आप लोगों को, है ना। लुक, आप एक फंक्शन ले लीजिए, उस फंक्शन के ऊपर इस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को अप्लाई करिए। ये पहला वाला प्रूफ कर रहे हैं अपन लोग, तो ये किसके बराबर आएगा आपको पता ही है, ठीक है ना। दिस इज द प्रूफ वन, है ना। सो डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू होता है, आप यहां पे लिख दीजिएगा बाय डेफिनेशन, है ना। अपने आंसर को सजाने के लिए आप ये लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। तो डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एफ एक्स, ये इसके बराबर होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस एफ एक्स प्लस एच की जगह पर कितना लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि सर इसकी जगह पर लिख सकते हैं ई ऑफ एफ एक्स, और ये माइनस का एफ एक्स एज इट इज है। क्यों? क्योंकि e की जो डेफिनेशन थी कि e ऑफ एफ एक्स बराबर किसके होता है, वो x में एक इंक्रीमेंट कर देता है, सॉरी h/2 नहीं, केवल h आएगा। क्लियर है? बिकॉज यहां पे जो भी e की पावर होगी, प्लस में होगा तो यहां प्लस h, माइनस में होगा तो यहां माइनस h, प्लस हाफ होगा तो यहां प्लस h/2, माइनस हाफ होगा तो माइनस h/2 हो जाता है। ये शिफ्टिंग ऑपरेटर की खासियत है, ये हम लोगों ने पढ़ा समझा भी था। तो ये आ गया। अब यहां से आप एफ एक्स को कॉमन लीजिए, तो e माइनस वन और ये एफ एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है डेल ऑफ एफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स के ऊपर वही काम कर रहा है, वही रिजल्ट दे रहा है जो e माइनस वन एफ एक्स के ऊपर काम करते हुए दे रहा है। तो दोनों में लेफ्ट और राइट में एफ एक्स क्योंकि कॉमन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां से ये निष्कर्ष निकला कि जो डेल है वो e माइनस वन के बराबर होता है, क्योंकि दोनों ही एफ एक्स के ऊपर काम करने के बाद में एक ही रिजल्ट देते हैं। ये इसका मीनिंग होता है बच्चों, क्योंकि दो ऑपरेटर्स का इक्वल होने का मतलब है कि दोनों किसी भी फंक्शन के ऊपर जब ऑपरेट होंगे अलग अलग तो दोनों एक ही रिजल्ट देंगे, ये इसका मीनिंग होता है। सो हम लोगों ने लेफ्ट से शुरू करा और राइट पे आके खत्म कर दिया। दिस इज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट। नाउ द सेकंड वन। अब सेकंड पे आते हैं, तो सेकंड वाला भी लॉलीपॉप है बच्चों।
आपको पता है, फिर वही लिखूंगा मैं बाय डेफिनेशन, लेकिन किसकी डेफिनेशन यूज करूंगा? अब मैं डेफिनेशन यूज करूंगा बैकवर्ड डिफरेंस की। तो बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब मैं इस एफ एक्स माइनस एच को क्या लिख सकता हूं? कहना सर आप इसको लिख सकते हैं व्हाट? इट्स अ ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि ई माइनस वन एफ एक्स। ई इनवर्स ही लिखेंगे, ई टू द पावर माइनस वन, क्योंकि ये डेफिनेशन से यही वैल्यू देता है आपको। तो आपने ये चीज यूज कर लिया, बिकॉज ई माइनस वन ऑफ एफ एक्स बराबर होता है एफ एक्स माइनस एच। ये आप लोगों ने यहां पर यूज कर लिया। अब दोनों में से एफ एक्स को कॉमन ले लो बच्चों, तो दोनों में से एफ एक्स को कॉमन लोगे तो वन माइनस ई इनवर्स ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। अब देखो बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एफ एक्स के ऊपर जो काम कर रहा है वही काम वन माइनस ई इनवर्स एफ एक्स के ऊपर काम करके दे रहा है। तो इट मीन्स दैट कि दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो बराबर हैं एफ एक्स के ऊपर काम करने के बाद। तो इट मीन्स दैट कि बोथ आर इक्वल ऑपरेटर। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कि बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल्स टू वन माइनस ई इनवर्स। ये दूसरा वाला रिजल्ट भी प्रूफ हो गया। ये देखो ये दूसरा वाला रिजल्ट भी हो गया। तीसरा वाला भी आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है, लॉलीपॉप टाइप का है। तो तीसरा वाला को देखो मैं तुम्हारे सामने प्रूफ करके बताता हूं। सो द थर्ड वन इज व्हाट? थर्ड वन कैसे होगा? फिर वही थर्ड वन के लिए बाय डेफिनेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल डिफरेंस? सेंट्रल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है? डेल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू होता है एफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ माइनस एक्स माइनस एच बाई टू। दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है ना? एंड नाउ इसको क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों? इसको हम लोग लिख सकते हैं ई हाफ ऑफ एफ एक्स माइनस इसको लिख सकते हैं ई माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना? क्योंकि इसमें एच बाई टू हो रहा है, इसमें माइनस एच बाई टू हो रहा है। नाउ इसको इसमें से अगर हम लोग एफ एक्स कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा ई हाफ माइनस यहां पे बन जाएगा ई माइनस हाफ ये ब्रैकेट और ये एफ एक्स, ये आपका आ गया। अब दोनों और अगर आप कंपैरिजन कर दोगे विद्यार्थियों, दोनों और क्या कर दोगे आप? कंपैरिजन कर दोगे तो आप देखोगे कि ये सेंट्रल डिफरेंस एफ एक्स जो एफ एक्स के ऊपर काम कर रहा था वही ये रिजल्ट, ये वही काम ये ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ एफ एक्स के ऊपर काम करते हुए दे रहा है। इट मीन्स दैट कि दिस सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल्स टू ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ। सो बोथ आर व्हाट? बोथ आर इक्वल। क्लियर है? सो दिस इज व्हाट? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द शिफ्टिंग ऑपरेटर एंड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। और इसके पहले आप लोगों ने क्या करा था? इसके पहले आप लोगों ने शिफ्टिंग ऑपरेटर और बैकवर्ड में, शिफ्टिंग ऑपरेटर और फॉरवर्ड में रिलेशनशिप पढ़ी थी। अभी आते हैं अगले वाले के ऊपर। तो अगला वाला क्या है विद्यार्थियों? जरा ध्यान दीजिएगा। इसको ले लेता हूं मैं, ये फोर्थ वाला। सो फोर्थ वाला क्या कहता है? वो है एवरेजिंग ऑपरेटर। तो वो कुछ नहीं है बच्चों, केवल डेफिनेशन यूज करना है तुम्हें बाय डेफिनेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ म्यू ऑफ एफ एक्स? सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एच बाई टू एंड प्लस एफ एक्स माइनस एच बाई टू, ठीक है ना? सिंपल सी बात है। तो देखो बच्चों, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? 1/2। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो ई हाफ ऑफ एफ एक्स माइनस इसको क्या लिख सकते हो? ई माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स, ये लिख सकते हो विद्यार्थियों। एंड नाउ यहां से अगर एफ एक्स को कॉमन ले लोगे बच्चों तो दिस इज 1/2 ब्रैकेट ई ऑफ माइनस ई माइनस हाफ ऑफ एफ एक्स। सिंपल सी बात है। तो इट मीन्स दैट कि ये ऑपरेटर एफ एक्स के ऊपर वही काम कर रहा है, वही रिजल्ट दे रहा है ऑपरेट होने के बाद में जो म्यू यानी कि एवरेजिंग ऑपरेटर है वो दे रहा है। तो इट मीन्स दैट दिस इंप्लाइज दैट कि जो म्यू है वो
1/2 ब्रैकेट ई हाफ माइनस ई माइनस हाफ के बराबर है। सो ये एक रिलेशनशिप आ गई विद्यार्थियों किसमें, ये एक रिलेशनशिप आ गई है एवरेजिंग ऑपरेटर और शिफ्टिंग ऑपरेटर के बीच में। तो कुल मिला के ये जो 4 स्टार्टिंग के रिजल्ट थे विद्यार्थियों, ये 4 रिजल्ट जो थे वो हमारे जो बेसिक, मैं ये कहूंगा कि जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं वो तो फॉरवर्ड है एंड शिफ्टिंग है, ठीक है ना, और आई थिंक सेंट्रल है। ये हमारे बेसिक ऑपरेटर्स हैं, बाकी सब इनके ऊपर डिपेंड है, ठीक। एंड अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे टाइप की रिलेशनशिप में। अब हम लोग इस रिजल्ट 5वें वाले को प्रूफ करेंगे, जिसमें फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्वल्स टू शिफ्टिंग मल्टीप्लाई बाय बैकवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड इनटू शिफ्टिंग, ऑर्डर ध्यान रखना, एंड सेंट्रल इनटू ई हाफ। ये डेफिनेशन है बच्चों, मतलब ये रिलेशनशिप है। तो आप इसे इसके बराबर, इसे इसके बराबर, इसे इसके बराबर, जैसे आपको चाहे आप कर सकते हैं, वो रिजल्ट आएगा, हर बार आएगा, ठीक है ना। सो चलिए आइए हम लोग यहाँ पे अब शुरुआत करते हैं और इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो चलिए आइए विद्यार्थियों, अब आ जाते हैं हम लोग इस 5th वाले के ऊपर। 4th वाला तो हो चुका है, 5th वाले के ऊपर आते हैं। तो लुक एट दिस, हम लोग देखो अब ये प्रूफ करना है अपने को। सो 5th वाले में बैक फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स बराबर क्या होता है, इट्स अ एफ एक्स एच माइनस ऑफ एफ एक्स। ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है ये इसके बराबर होता है। तो बहुत ही आसान सी बात है कि आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, ई बैकवर्ड डिफरेंस, नाउ ई बैकवर्ड डिफरेंस को ऑपरेट करेंगे एफ एक्स के ऊपर। सो दिस इज व्हाट, ई बाहर आ जाएगा पहले और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेट होगा एफ एक्स के ऊपर। अब दिस इज इक्वल्स टू ई ऑफ दिस, ओके, एंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो कहना सर ये होती है एफ एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एच, ये इसके बराबर होती है विद्यार्थियों। अब इसके ऊपर ई को ऑपरेट कर दीजिए बच्चों। सो दिस इज इक्वल्स टू ई ऑफ एफ एक्स एंड माइनस ई ऑफ एफ एक्स माइनस एच, ठीक। एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू, है ना। वैसे तो आप लोग 1 by 1 नीचे नीचे लिखिएगा, मैंने डायरेक्ट लंबी लाइन में लिख दिया है, ठीक है, लेकिन गलत नहीं है। अब शिफ्टिंग ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहना सर एफ एक्स प्लस एच, एच से इंक्रीमेंट कर देगा। ये यहां पर इसमें एच का इंक्रीमेंट करेगा तो एक माइनस एच पहले से, ये प्लस एच और आएगा, तो दोनों कट जाएंगे और आपके पास में एक्स आ जाएगा, यानी कि दिस इज व्हाट, दिस बिकम एफ एक्स, ठीक है ना, ये एफ एक्स आ जाएगा। एंड नाउ व्हाट इज दैट, ये किसके बराबर है, कहना सर ये तो बराबर आ गया किसके, ये बराबर आ गया आपका डेल ऑफ एफ एक्स के। सो यही आपको प्रूफ करना था कि ये जो ऑपरेटर है एफ एक्स के ऊपर जब काम करता है तो ये बराबर हो जाता है इसके। इट मीन्स दैट कि आपका राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और यही आपको प्रूफ करना था बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, एस्टैब्लिश आपने क्या कर दिया कि फॉरवर्ड डिफरेंस बराबर होता है ई ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस के। ये रिजल्ट आपका यहां पर आ गया। और सिमिलरली इसको अगर दूसरे ऑर्डर में आप प्रूफ कर दो, ठीक है ना, मतलब क्या करो, इनका ऑर्डर आपस में बदल दो, तो भी यही रिजल्ट आना है, चेंज कुछ भी नहीं होना है। देखो मैं बताता हूं, देखो यही चीज आपको दूसरा, यही आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है इसमें, अब आपको प्रूफ करना है ये इज इक्वल टू दिस वन। तो अभी आप क्या करोगे, ये तो आपको पता है, ठीक है ना, इसको नाम दे दो 1, ठीक। अब आप यहां से करो, नाउ द सेकेंड वन, नाउ अगेन व्हाट, backward difference of E fx. So this is equals to backward difference E of fx. So this is equals to what, backward difference E of fx मतलब fx plus h, and this is equals to, अब backward difference of fx, fx plus h कैसे काम करेगा, तो कहना पहले तो fx plus as it is आ जाएगा, माइनस फिर एफ एक्स प्लस एच में से एक माइनस एच हो जाएगा। ये जो डेफिनेशन है बैकवर्ड डिफरेंस की। नाउ ये तो एज इट इज आ गया विद्यार्थियों, एफ एक्स प्लस एच एज इट इज आ गया, माइनस ये एच से एच कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास में आ गया एफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। तो ये आपके पास दिस इज इक्वल्स टू दिस वन आ गया। तो आपका यहां से एक और रिजल्ट एस्टैब्लिश हो गया कि फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्वल्स टू होता है ई ऑफ, नॉट ई ऑफ, ये बैकवर्ड डिफरेंस,
बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ इनटू शिफ्टिंग ऑपरेटर। तो ये फर्स्ट से थर्ड वाला रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब यहां पर इसी तरह से इसको रिजल्ट को प्रूफ करने की कोशिश करो, तो ये भी बहुत आसान सा रिजल्ट है, कुछ ज्यादा दम नहीं है इसमें। देखो बताता हूं इसको भी कैसे करना है। तो इसमें भी आप लोग क्या करोगे विद्यार्थियों कि यही चीज लेके चलोगे, है ना। नाउ डेल ई हाफ इसको ऑपरेट करोगे एफ एक्स के ऊपर। सो दिस इज व्हाट, डेल को यहां बाहर रहने तो सेंट्रल डिफरेंस को ई ऑफ हाफ, तो ई ऑफ हाफ को एफ एक्स के ऊपर ऑपरेट करो। तो ये जब ऑपरेट होगा बच्चों तो ई ऑफ हाफ क्या हो जाएगा, एक्स में h/2 से इंक्रीमेंट कर देगा, ये आ जाएगा। अब इसके ऊपर सेंट्रल डिफरेंस को ऑपरेट करो, तो सेंट्रल डिफरेंस की क्या खासियत होती है कि जो भी एफ एक्स की जगह पर होता है, तो अभी एक्स की जगह पर क्या है h/2, उसमें एक्स में एक h/2 पहले माइनस करता है, फिर माइनस करके उसमें जो भी एक्स होता है उसमें एक माइनस h/2 भी करता है। तो यहां पर ये दोनों कट जाएंगे, यहां पे जुड़ जाएगा और तुम्हारे पास में आ जाएगा व्हाट, एफ एक्स प्लस एच, और यहां पर आ जाएगा एफ एक्स, और ये बराबर होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स के। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज इक्वल्स टू दिस वन आ गया। सो इट मीन्स दैट विद्यार्थियों कि सेंट्रल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय शिफ्टिंग ऑपरेटर इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो ये लास्ट वाला रिजल्ट भी प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब इसमें एक रिजल्ट और बचा है, कौन सा वाला, ये कि शिफ्टिंग ऑपरेटर E इज इक्वल्स टू होता है e⁻h_d। इट मीन्स दैट कि हम लोग शिफ्टिंग ऑपरेटर को एक डिफरेंशियल ऑपरेटर के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं, और इस डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ में हमने उसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी इंक्लूड कर दिया है। अब ये कैसे होता है ये मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, आइए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, हम लोग शुरुआत करेंगे यहां से, कहां से, कि e ऑफ एफ एक्स है ना बराबर होता है एफ एक्स प्लस एच, ये इसके बराबर होता है विद्यार्थियों। अब अगर आपको टेलर्स थ्योरम याद हो, क्या याद हो, टेलर्स थ्योरम अगर याद हो तो एफ एक्स प्लस एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, हम लोग एच की असेंडिंग पावर्स में इसको लिख सकते हैं, एच की बढ़ती हुई पावर्स के रूप में। तो ये कैसे बनेगा विद्यार्थियों, ये कुछ ऐसा बनेगा, लुक एट दिस, ये ऐसा बनेगा एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश एक्स प्लस एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश एक्स। ये हम लोगों ने किससे किया विद्यार्थियों, ये हम लोगों ने किया बाय टेलर्स थ्योरम, बाय टेलर्स थ्योरम। तो ये टेलर्स थ्योरम से हमने एच की असेंडिंग पावर्स में एक्सपेंशन कर दिया, ठीक है ना। हम उल्टा भी कर सकते थे, हम एक्स की पावर्स में भी कर सकते थे, लेकिन हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए, इसलिए हम लोगों ने एच की पावर्स में एक्सपेंशन किया। अब इसमें थोड़ा सा बस खेल करना है अपने को, क्या करना है, दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स को रहने दो एज इट इज, प्लस एच को भी रहने दो एज इट इज, एफ डैश एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ एफ एक्स, जहां पर डी का मतलब आपको पता है, प्लस एच स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर ऑफ एफ एक्स, प्लस एच क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, इसको लिख सकते हैं डी क्यूब ऑफ एफ एक्स, ठीक है ना, एंड प्लस सो ऑन, जहां पर डी का मतलब है डी बाय डी एक्स, डी स्क्वायर का मतलब है d2 बाय d2 बाय dx स्क्वायर एंड सो ऑन। ये इसका मीनिंग होता है विद्यार्थियों, ठीक है। तो इट मींस दैट कि अगर इस पूरे में से हम लोग fx को बाहर कर दें तो हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा, जरा ध्यान देना, यहां 1 प्लस यहां पे बचेगा एच डी, प्लस यहां पे बचेगा आपके पास में एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, प्लस यहां पे बचेगा एच क्यूब डी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड प्लस डैश डैश, और यहां पर आप लिख देंगे एफ एक्स। नाउ व्हाट इज दैट, इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या चीज है, ये है किसका एक्सपेंशन, ये है e⁻h_d का एक्सपेंशन। ये इसकी जो वैल्यू है वो है e⁻h_d, बिकॉज e⁻x की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड प्लस सो ऑन। तो x की जगह पर आप क्या लिख दीजिए, x की जगह पर hd लिख दीजिए।
तो देखो जरा, 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच क्यूब डी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन एंड एफ एक्स एंड दिस वन मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स। यानी कि जो शिफ्टिंग ऑपरेटर एफ एक्स के ऊपर काम कर रहा था वही काम e टू द पावर एच डी एफ एक्स के ऊपर करके रिजल्ट दे रहा है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कि शिफ्टिंग ऑपरेटर इज इक्वल्स टू e टू द पावर एच डी, e टू द पावर एच डी। ये आपके पास में लास्ट रिलेशनशिप आ गई। तो विद्यार्थियों यहां पर हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने वेरियस जो डिफरेंस ऑपरेटर्स थे ना उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करने वाले हैं कि इन ऑपरेटर्स की मदद से हम कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं और उन प्रॉब्लम्स की मदद से हम ये समझेंगे कि ये जो ऑपरेटर है वो पॉलिनोमियल के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर या फिर जो रैशनल फंक्शन है उनके ऊपर काम कैसे करते हैं। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए लाभदायक रहा होगा और आप लोगों ने इससे लाभ प्राप्त किया होगा। अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में या फिर माय डाउट सेक्शन में एप्लीकेशन के यूज से आप हमें भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए और माता पिता का सम्मान करिए। देश को आगे बढ़ाने में अनवरत प्रयास करते रहिए। जय हिंद।